अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सर उस्मान। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो है ना अम्मी के जाने का दिन था। अम्मी वापस जा रही थी बहावलपुर, तो हम लोग जो है ना उनको छोड़ने गए। पहले मेरा इरादा नहीं था, मतलब मेरे नहीं था कि मैं जाऊँगी, लेकिन फिर ना अचानक हस्बैंड कहते चलो हम लोग ही छोड़ के आते हैं, हम लोग चलते हैं। तो वो खाना खाने आए हुए थे, तो हम अचानक प्लान बना और हम लोग ना चले। फिर था कि आयज़ा आमना जो है ना वो घर पे रहेंगे, ऐसे सामान नहीं पूरा आएगा आए, लेकिन आमना आयज़ा जो है ना कहती हमने तो जाना ही जाना है, और कोई जाए ना चाहे। तो फिर आमना आयज़ा भी जो है ना वो भी रेडी हो गई जाने के लिए। वो साथ भाई और बहन जो हैं उन्होंने भी जाना था वापस। उनको उन्होंने भी छुट्टी ली हुई थी कि हम लोग भी जो है ना चक्कर लगाए। 2 मंथ्स हो गए हैं, तो हर 2 मंथ्स बाद उन्होंने भी जाना होता है घर। याद ज़ाहिर बात है उनको आ रही होती है, तो वो शुक्र अम्मी के साथ जाने के लिए थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको छोड़ा। अभी बस आने में जो था थोड़ा टाइम था, तो उनको हम लोगों ने वेटिंग एरिया में बिठाया और फिर हम लोग वापस आ गए, क्योंकि हस्बैंड ने वापस शॉप पे जाना था। तो हस्बैंड जो थे ना कहते कि ये मौसम आज देखो कितना प्यारा हुआ है। तो ऐसे लग रहा था जैसे बंदा लॉन्ग ड्राइव पे निकला हो, मज़ा आ रहा था काफ़ी ज़्यादा। और बारिश हल्की सी कनियाँ पड़ी, फिर उसके बाद फ़ौरन ही रुक गई। उसके बाद बारिश जो है ना काफ़ी देर बाद हुई थी जाके। उस वक्त हमें था कि अभी हो जाएगी बारिश, लेकिन उस वक्त नहीं हुई। आजकल तो माशाल्लाह मौसम ही बहुत ज़्यादा प्यारा है। लाहौर में हर थोड़ी देर बाद बारिश हो जाती है, अचानक ही जो है ना मौसम बादल आते हैं और बारिश हो जाती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो अब जो है ना बच्चों के जो जैसे स्कूल खुल गए हैं, आयज़ा को था कि मैंने जो है ना स्कूल में डोनट्स बना के लेके जाने हैं। तो मैंने कहा चलो डोनट्स का कह रही हो तो फिर मैं आपको बना देती हूँ डोनट्स। तो उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आगे वीडियो में चीज़ें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी मौजूद थी, और एक आप लोगों के साथ चॉकलेट स्प्रेड भी शेयर करूँगी जो मैं न्यू लेके आई थी। और ये ट्रेन गुज़र रही थी, और ट्रेन जो है ना वो बचपन की यादें ताज़ा कर देती है, जब हम लोग ट्रेन में जो है ना आया करते थे लाहौर छुट्टियों में। और ये अब हम लोग घर आ गए थे, और घर आके जो है ना मैंने डोनट्स की सारी चीज़ें निकाली, सेट की उनको। और मौसम भी बहुत प्यारा था, तो डोनट्स की क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा हुई थी। मैंने कहा चाय के साथ भी खा लूँगी, बच्चों को लंच में भी दे दूँगी। तो ये मैंने लिया है 3 कप के करीब मैदा है। 3 कप से थोड़ा सा कम था ज़रा ना मैदा। तो ये 3 कप मैदा है, वो मैंने एक बाउल में डाल लिया है। और साथ मैंने एक अंडा लिया है, यीस्ट का साशे लिया है। यीस्ट जो है पूरा साशे नहीं डालूँगी, थोड़ा सा उसमें से भी बचा लूँगी। और शुगर जो है वो मैंने डब्बी के अंदर पीस ली थी थोड़ी सी, उसमें से भी 3 कप मैदा है, तो मैंने 3 चम्मच जो है ना चीनी डाली है, पिसी हुई डाली है। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर दूध जो है वो नीम गर्म करके वो मैंने कप में डाल लिया है। उसको जो है वो हम लोग डो जो है वो उससे नीट करेंगे। एग जो है वो पूरा मैंने नहीं डालना, थोड़ा सा बचा लेना है, यानी कि हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन फुल नहीं डालना हम लोगों ने। तो ये जो है मैं अपना ज़्यादातर बीटर से ही वो करती हूँ, एग डो जो है ना वो बनाती हूँ। इसके अंदर जो डो नीट करने वाला होता है ना वो लगा के उससे ही डो ज़्यादातर बनाती हूँ। तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने मैदे के अंदर यीस्ट डाल लेनी है, और साथ हम लोगों ने उसके अंदर एग डाल लेना है, और साथ शुगर डाल लेनी है। इन चीज़ों को डाल के ना थोड़ा सा हल्का सा जो है ना 1 चुटकी के करीब हम लोगों ने ना इसके अंदर नमक भी डालना है। तो ये चीज़ों को जो हम लोग डाल के ना उसकी अच्छे से पहले उसको मिक्स कर लेंगे बीटर से। और फिर उसके बाद हम लोग जो है ना बीटर कह लें या आप डो नीडर कह लें, उससे हम लोगों ने इसको पहले वो कर लेना, मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग जो है ना बाकी चीज़ें जो है जैसे कि दूध डाल के उसको डो नीड करेंगे। और ऑयल जो है वो हम लोग एंड पे बस करेंगे हल्का सा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी रेसिपी। बहुत मज़े के बनते हैं, इतने सॉफ्ट डोनट्स बनते हैं ना, बिल्कुल नरम, रुई जैसे जैसे नरम होते हैं ना वैसे डोनट्स बनते हैं। और बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और कहते हैं कि बस अभी हम लोग सारे ख़त्म कर देते हैं। तो वो क्या नाम है, मेरे घर में तो माशाल्लाह जितने बच्चे थे ना सारे, जब मैं बना ही रही थी तो सारे आके कि हम लोगों ने भी खाने हैं, अक्सर चाची हमें भी चाहिए। तो हमने कहा कि जब मैंने कहा चलो ठीक है अभी मैं बना तो लूँ, पहले तुम लोग अभी बनने तो दो। और फिर जो मेरे मामू थे, मेरे सिस्टर यानी कि, वो भी कहते कि अभी मैं बना ही रही थी, फ्राई कर रही थी, अभी मैंने उसके ऊपर टॉपिंग वगैरह कुछ भी नहीं की थी। वो भी कही जाए कि मुझे पहले टेस्ट करा दो। तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी टेस्ट कराती हूँ, पहले एक मुझे बनाने तो दे दें उसको। लेकिन उनसे नहीं हो रहा था, तो उनको मैंने दे दिया था ऐसे ही। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ही दे दो, मैं ऐसे ही खा लूँ। तो फिर मैंने उनको तो ऐसे ही दे दिया। और ये देखें डो कितनी सॉफ्ट बन रही है, और ये इतनी ही सॉफ्ट होती है। और हम लोगों ने इसको ये नहीं कि बहुत हार्ड गूँधा, ये इतनी ही नरम बनेगी। और बाद में हम लोगों ने इसको जो है ना ये बिल्कुल सेट हो जाती है। आपने इसको पहले अब इसको निकालना है इस पर,
और शेल्फ में निकाल के आपने उसको अच्छे तरीके से नीड करना है। डो को बहुत अच्छे तरीके से नीड करके आपने उसके बाद उसकी यानी कि ये जो चिपकाहट वगैरह और ये सब कुछ ना उसके अंदर ख़त्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपने जो है ना पैन ये दोबारा उसको बाउल को ऑयल से ग्रीस कर लेना है और उसके अंदर आपने ये रख देना है डो को 1 आवर के लिए, या ज़्यादा ठंडा मौसम है तो 1.5 आवर के लिए या 2 आवर्स के लिए आपने इसको डो को रख देना है। तो हम मेरी जो है डो देखें बिल्कुल सही से नीड हो गई हुई है। तो अब मैंने जो है ना इसके अंदर ऑयल हल्का सा लगाना है और इसको जो है ना मैंने रख देना है। अभी मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा नीट किया है और इसकी जो स्मूथनेस है ना डो की वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या नाम है, जितनी ज़्यादा सॉफ्ट डो होगी उतने ही ज़्यादा हमारे मज़े के ना डोनट्स बनेंगे। जितनी हार्ड डो होगी ना उतने ही हार्ड बनते हैं। तो ये जो है ना ये बात याद रखिएगा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने अब इसको जो है ना कवर करके ना रख देना। साइड्स में अच्छे तरीके से साफ़ करी थी कि थोड़ी सी भी साइड्स पे ना रहे और बीच में ही सारा कुछ मैं मटेरियल कर दूँ, डो जो है वो सारी बीच में ही रहे। और कवर करके जो है हम लोग इसको रख देंगे। और ये जो है ना वो जो चॉकलेट स्प्रेड मैं आपको कह रही थी ये मैं लेके आई थी और बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का है। तो ये मैं भी इसको भी ओपन करी थी। 1 kg का ये था और ये था 1250 रुपीज़ में और बहुत मज़े का है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो ये आप लोग ज़रूर लाइएगा। और बहुत इकनॉमिकल है, वरना बाकी जो है बहुत ज़्यादा महंगे। वो सिर्फ 200 ग्राम जो है या 180 ग्राम जो है वो 400 का आ रहा है, 450 का आ रहा है। तो ये जो है ये इकनॉमिकल था बहुत ज़्यादा। 1250 का 1 kg आपको मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और फिर जो है हम लोगों के डो देखे राइज़ हो गई थी, उसको मैंने पंच किया। सबसे मज़े का पार्ट यही होता है। और फिर उसके बाद जो है ना आपने डो को जो है निकाल लेना काउंटर पे और उसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना वो करके बॉल्स इसकी बना के उसको आपने नीड कर लेना है। मतलब नीड कह रही हूँ, आपने उसको जो है बेल लेना है इसको। और बेल लें आप उसको, बेशक आप इसको 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें या 16 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, जितने यानी कि अपने डोनट्स बनाने उसकी बॉल बना। लेकिन मैंने जो है ना वो वाले ज़्यादातर मैंने फिलिंग वाले कम बनाने थे। और क्योंकि बच्चों ने अगर लंच में लेके जाने थे तो फिर सारे अपने कपड़े वगैरह जो है ना हैंड्स वगैरह ख़राब करने थे। तो मैंने ज़्यादातर जो है ना वो सेंटर हॉल वाले ही बनाए थे। और फिर बस अब हम लोग इसको कट करी जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसको जो है ना इस पे रखे जाएंगे जो हम लोगों ने बटर पेपर कट किए हुए हैं। और ये मेरे जो है ना माशाल्लाह सारे डोनट्स जो हैं वो मैंने उनको रेडी कर लिया है। और अब इनको जो है ना मैं 1 आवर के लिए राइज़ होने के लिए रख दूँगी और फिर उसके बाद 1 आवर बाद जो है ना मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करते हुए जो है ना आपका ऑयल ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, बस बिल्कुल मतलब यानी कि हल्की सी थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ आंच हो उस पर आप लोगों ने जो है ना पहले ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना। फिर उसके बाद हल्की सी आंच से थोड़ा सा तेज़ आंच यानी कि जो है ना मीडियम से कम आंच जो है ना उस पर आप लोगों ने जो है ना इसको फ्राई करना है डोनट्स को। फिर ये सही राइज़ होते हैं। तो ये मैंने जो है ना 3-3 करके ना इनको डोनट्स को जो है मैं फ्राई कर रही थी। और जैसे ही जो है ना हल्का सा गोल्डन कलर आता है ना, लाइट गोल्डन कलर ना, बड़ा प्यारा सा ये देखें कलर आया हुआ है। तो फिर हम लोग जो है ना इनको निकाले जाएंगे। तो इतने मज़े के इतने प्यारे लग रहे थे ना डोनट्स देख के, मतलब उस वक्त फ्राई करते हुए इतनी प्यारी खुशबू जो है ना हर वक्त किचन में ना उस वक्त फैली हुई थी कि सारे जो है ना बार बार आके पूछे क्या बना रही हो। ऊपर से भी यानी कि जब कोई आया और नीचे से बिना तो कि क्या बना रही हो, क्या बना रही हो, अच्छा डोनट्स बना रही हो। तो वो सबको था कि अच्छा डोनट्स बना रही हो, इतनी प्यारी खुशबू फैली हुई है। तो ये बच्चों को भी जो था साथ साथ बच्चे भी आमना ही सभी बार बार आए कि अब हमें जल्दी से ना अब हमें दे दो। मैंने कहा भी इनको बनने तो दो और उसके बाद अभी इसकी टॉपिंग तो होने दो, फिर ही मैं तुम लोगों को दूँगी। और फिर साथ ही जो है ना मैंने थोड़ा सा वो लिया, मैंने कप लिया और उसके अंदर ना लगाया पाइपिंग बैग लगाया और उसके अंदर थोड़ी सी मैं जो है ना वो फिल करके रख रही हूँ जो मैंने अंदर फिलिंग के वाले डोनट्स के लिए करनी है चॉकलेट स्प्रेड। और फिर उसके बाद जो है ना मैं थोड़े से डबल बॉयलर पे जो है चॉकलेट मेल्ट कर रही हूँ। वो इटालियन की जो मैंने ली थी चॉकलेट कब की मंगवाई हुई थी कि मैं वो बनाऊँगी अपने लिए, केक बनाऊँगी ड्रीम केक, और अभी तक मैंने बनाया नहीं। मैंने कहा बनाऊँगी फिर मेरा खाने को भी दिल करेगा तो ना अभी बनाऊँ और ना खाऊँ। तो ये जो है ना और मैंने कहा तो उसके लिए मैं अपनी डार्क चॉकलेट मंगवाऊंगी उसकी क्रेव की। इटालियना की डार्क चॉकलेट जो है ना वो थोड़ी सी स्वीट टेस्ट है उसका, इतनी वो मतलब उसकी वो स्वीटेंड है। और फिर उसके बाद में जो है ना इसके अंदर फिलिंग देखे कर लें, हल्का सा हॉल की है मैंने उसके अंदर नाइफ से। और फिर उसके बाद उसके अंदर मैंने पाइपिंग बैग रख के जो है ना फिलिंग कर ली है। नोज़ल आगे लगा लिया, अगर आप लोगों नोज़ल नहीं है कोई भी, मतलब ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, उसके अंदर बस लगा सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। और स्प्रिंकल्स मेरे पास पड़े हुए थे चॉकलेट चिप, तो मैंने कहा थोड़े से स्प्रिंकल्स लगा देती हूँ और साथ चॉकलेट चिप, क्योंकि मैंने शुगर कोटिंग वाले नहीं बनाए थे। मैंने कहा स्प्रिंकल और चॉकलेट चिप पड़े तो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें, तो मैं यही लगा के जो है ना बना देती हूँ। और आज मेरे पास वाइट चॉकलेट नहीं थी, वरना वाइट चॉकलेट वाले भी इतने प्यारे लगते हैं ना
तो लेकिन ये देखें कैसे चॉकलेट उसमें से निकल रही है और मज़ा दिल करा था कि अभी बस खा लूँ मैं पहले। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कैसी आपकी बनी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।